रहीम। आज हमारा टॉपिक है इनवर्स वेरिएशन। डेफिनेशन देखेंगे और उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी इनवर्सली इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन द डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटीज। इसका मतलब है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, दूसरी क्या होगी? डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये कहलाएगा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास स्पीड है और टाइम है। स्पीड हमारे पास हमने ज़ाहिर किया हुआ है एक्स से, टाइम को हमने ज़ाहिर किया हुआ है वाई से। 40 स्पीड थी, 40 टाइम हमें लग रहा था 20। स्पीड इंक्रीज होगी, 50 हो गई, 40 से 50 होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये क्या कहलाएगा? इन्वर्सली इन्वर्सली या इन्वर्स वेरिएशन। अब स्पीड क्या हो रही है? 50 थी, अब 80 हो गई है, मज़ीद बढ़ गई है, तो टाइम क्या होगा? उससे मज़ीद कम लगेगा। ये क्या कहलाएगा? इन्वर्सली वेरिएशन। एक्स और वाई ईच केस में क्या होगा? एक्स और वाई को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हर केस में वो किसके इक्वल आएगा? 800 के। हर केस में 40 मल्टीप्लाई 20 करें वो क्या आएगा? 100। 800। 50 मल्टीप्लाई 16, 80 मल्टीप्लाई 10, ये हर केस में क्या आएगा? 80 ही आएगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस डेटे के मुताबिक ये क्या आएगा? 800 आएगा। रेशो ऑफ स्पीड है 40 और 80 के दरमियान हम रेशो ले रहे हैं, वो क्या आएगा? 1:2। रेशो ऑफ टाइम 40 की स्पीड क्या है? 20, 80 की 10 है। जब इसका रेशो लेंगे तो क्या आएगा? 2:1। पहले क्या था? 1 हो रहा था, टाइम स्पीड थी 1 घंटा, तो स्पीड टाइम क्या लग रहा था? 2 घंटे। अब स्पीड बढ़ गई है, टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है, 1 घंटा हो गया है। इसका मतलब है ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला है, इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली वेरिएशन एक ही बात है। फार्मूला है एक्स वाई, जब दो वेरिएबल क्या हूँ? इन्वर्सली हूँ, उसको ज़ाहिर करते हैं के कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। के क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ हम लिखते हैं दूसरा, और ये भी हो सकता है दो वेरिएबल क्या हूँ? x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। से क्वेश्चन है, इफ 30 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 30 वर्कर हैं, वो काम को ख़त्म करते हैं 12 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज विल 24 वर्कर्स। अब वर्कर्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम नाम दे देंगे, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू सी। नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने नाम दिया है एक्स का, डेज को हम नाम दिया है वाई का। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? सबसे पहले 30 वर्कर्स हैं, वो ख़त्म करते हैं काम को 12 दिनों में। अब वर्कर्स क्या हो गए? 24, तो काम कितने डेज में ख़त्म करेंगे? वो उसको हम नाम दिया हुआ है, लेट किया हुआ है सी का। अब सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन है या इन्वर्सली वेरिएशन है। पहले वर्कर्स थे 30, वो 12 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे। अब वर्कर्स कम हो गए हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे। ये क्या होगा? एक चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इसका मतलब है ये इन्वर्सली वेरिएशन है। सिंस टू क्वांटिटी वेरी करें इन्वर्सली, इन्वर्सली करें, जब दो क्वांटिटी वेरी करें इन्वर्सली, तो फार्मूला हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। x1 हमारे पास क्या है? 30। 30 ओवर x2 क्या है हमारे पास? 24। y2 क्या है हमारे पास? ये y1 है, ये y2 है, c है हमारे पास।
y2 क्या है हमारे पास c, y1 क्या है 12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई सी। अब हमने सी फाइंड करना है, तो 24 को इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई 30, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 12 वन ज़ार 12, 12 टू ज़ार 24। अब 30 ओवर 2 इज इक्वल टू सी। ये मजीद क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते हैं, 2 वन ज़ार 2, 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 2, 5 ज़ार 10। अब सी की वैल्यूज़ क्या आ गई, 15। 15 डेज लगेंगे जब वर्कर्स की तादाद क्या हो, 24 हो। डायरेक्ट वेरिएशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी डायरेक्टली if the increase or decrease in one quantity result in the increase or decrease in the other quantity। इसका मतलब है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ अगर एक क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, रिजल्ट में डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल है हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स हमको ज़ाहिर किया हुआ है, उनको हमने एक्स के साथ, टोटल कास्ट को ज़ाहिर किया हुआ है वाई के साथ। 4 बुक्स हैं, उनकी कास्ट प्राइस 48 है। 6 और बुक्स हैं तो कास्ट प्राइस क्या होगी, 72। 8 बुक हो गई हैं तो 96, 9 है तो 108। बुक्स की मिकदार भी बढ़ रही है और उनकी कास्ट प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स रेशो 8 बुक्स, 4 बुक्स थी, अब बुक्स क्या होगी, डबल होगी, तो उनकी कास्ट प्राइस भी डबल होगी। 48 4 बुक्स की कास्ट प्राइस है, 8 बुक्स की है 96। जब इनका रेशो लेंगे तो क्या हो गया, 48 वन ज़ा 48, 48 टू ज़ार 96, इनकी क्या होगी, कास्ट प्राइस डबल होगी। इसी तरह अगर रिड्यूस हो रही है 1/3 तो उनकी कास्ट प्राइस भी 1/3 ही रिड्यूस होगी। फार्मूला है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू के। के हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा, के क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा। ये भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं इन क्वेश्चन में, टेबल वाले क्वेश्चन में। दूसरा फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2। क्या x1 है, ये हमारे पास क्या है x2, ये y1 और y2, ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg एप्पल्स इफ 3 kg एप्पल्स कॉस्ट ऑफ Rs 105। हमारे पास हम टेबल बना लेंगे, क्वांटिटी इन केजी, मिकदार को हम अलग लिखेंगे, एक्स का नाम देंगे, और कास्ट ऑफ प्राइस को हम वाई का नाम देंगे। कास्ट ऑफ प्राइस को आप एक्स का भी नाम दे सकते हैं और क्वांटिटी को वाई का भी नाम दे सकते हैं। जो चीज़ क्वांटिटी में है सबसे पहले वो लिखेंगे, 3 kg क्वांटिटी है एप्पल्स की, उसकी वैल्यूज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 105, 105। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 14 kg, कॉस्ट ऑफ 14 kg है, उसकी फाइंड करनी है हम। 14 kg क्या है, क्वांटिटी है, 14 kg क्या है, एप्पल्स की क्वांटिटी है। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट को हम फाइंड करनी है, उसको हम नाम दे देते हैं सी का। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। पहले थी क्वांटिटी 3 kg एप्पल्स की, उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस थी 105। अब एप्पल्स की क्वांटिटी क्या होगी है, ज़्यादा होगी है, तो जब एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी है तो कास्ट प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो कौन सा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन तो क्या लिखेंगे, सिंस टू क्वांटिटी, जब दो क्वांटिटी वेरी करें डायरेक्टली, जब दो क्वांटिटी वेरी करें डायरेक्टली, तो जब ये जहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हो रही है, वेरी कर रही हैं डायरेक्टली, तो उनका फार्मूला था x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2,
x1 की क्या वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास x वाले x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। x1 क्या हमने 3 है ओवर x2 क्या है 14 इज इक्वल टू y1 क्या है 105, y2 क्या हमने लेट किया हुआ है c। अब हमने y2 की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 105। अब हमने c की वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ आएगा मल्टी डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई c ओवर 3 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 105, इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा इधर c इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 490, 490। एग्जाम्पल थी डायरेक्ट वेरिएशन की।